हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी इक्वल टू 1/3 बीसी, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पास हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका नेमिंग है एबीसी, मतलब एक एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, यहाँ पास मैं बना देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक, ए बी सी। ठीक, ये हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड बीसी है, ठीक है ना, इस पर एक पॉइंट डी है। ठीक, यहाँ पास डी कुछ इस प्रकार से है कि BD जो है वो इक्वल है 1/3 BC से। इसका मतलब समझिए, जो BD है यानी ये वाला जो BD है वो इक्वल है 1/3 BC से। ठीक है, इसका मतलब समझिए। ठीक है ना, देखिए ये जो BD है ये वाला, ठीक है ना, इस पूरे BC से 3 गुना छोटा है। इसका मतलब यही है। ठीक है ना, मतलब अगर BC का जो वैल्यू है, ठीक है ना, समझिए जो भी होगा, ठीक है ना, जो भी होगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिएगा ए है, ठीक है ना, तो ये उससे 3 गुना छोटा है। 3 गुना छोटा मतलब क्या है, इसमें 3 का डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब बीसी का जितना भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा ना, उसको 3 गुना छोटा करने के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो उतना हमारा बीडी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पास 1/3 इसलिए लिखा है ताकि बीसी का जो भी वैल्यू है हम यहाँ पास पुट करेंगे तो उसको 3 से डिवाइड किया जाए, तभी ये 3 गुना छोटा होगा। ठीक है ना, जैसे पूरा बीसी का वैल्यू यहाँ पास एक जगह पे कुछ भी हो, ठीक है ना, मान लीजिए कि 9 है। ठीक है ना, मान लीजिए बीसी का जो लेंथ है वो 9 है। ठीक है ना, अब 9 का 3 गुना छोटा क्या होगा, तो 3 होगा। जैसे यहाँ पास 9/3 करेंगे तो 3 ना होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितना है, 9 है। ठीक है ना, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बीडी है ये पूरे बीसी से 3 गुना छोटा है। ठीक है ना, ठीक, अब इस आधार पे हमको ये प्रूव करना है, ये गिवन डाटा है। ठीक है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ये भी एक गिवन डाटा है। ठीक है ना, इस आधार पे हमको ये चीज प्रूव करना है। ठीक, कि 9AD स्क्वायर जो है वो इक्वल है 7AB स्क्वायर से। ठीक है ना, तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहां पास कोई साइड नहीं दिया हुआ है, तो लेट करेंगे कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो है ए। ठीक है ना, लेट द side of equilateral triangle BA and AE be the altitude of this triangle। हमने लेट किया है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, तो जितना AB का वैल्यू होगा उतना ही AC का वैल्यू होगा और उतना ही हमारा BC का वैल्यू होगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा BC का वैल्यू, तीनों साइड क्या है, A है। ठीक है ना, और हमने एक AE एल्टीट्यूड बनाया। ठीक है ना, अब AE मतलब क्या, A से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पास डालिए। अब जाहिर सी बात है इस पर तो वो एल्टीट्यूड आएगा नहीं, जो ई पॉइंट आएगा वो BC पर ही आएगा। ठीक है ना, तो हमने एक ए बनाया। ठीक है ना, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब वो जो बेस होता है उस पर यहाँ पास 90 डिग्री बनाया। कहने का मतलब ये है कि एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर। ठीक है ना, यहाँ पास आप परपेंडिकुलर समझिए। ठीक है ना, देखिए ए पॉइंट से, ठीक है ना, अगर एल्टीट्यूड डालेंगे BC पर, ठीक है ना, तो यहाँ पास जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, एल्टीट्यूड जहां पास भी बनता है, ठीक है ना, वहां पास 90 डिग्री ही बनता है। ठीक है ना, मतलब इधर साइड 90 डिग्री, उधर साइड 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कोई एक बेस है, ठीक है ना, या फिर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, अगर इस पर हम एक एल्टीट्यूड डाल रहे हैं, ठीक है ना, यहां से, तो यहाँ पास जो एंगल बनेगा, ठीक है ना, वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, यहाँ पास 90 डिग्री, यहाँ पास भी 90 डिग्री। ठीक है ना, अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना, यहाँ पास जो एल्टीट्यूड डाले हैं ये एल्टीट्यूड के साथ साथ हाइट भी है। ठीक है ना, यहाँ पास एक चीज लिख लीजिएगा,
हाइट भी है, ठीक है ना। एल्टीट्यूड तो है ही है, ठीक है ना, और हाइट भी है, ठीक। मतलब ये हाइट का भी काम करेगा इस ट्रायंगल के लिए और एल्टीट्यूड भी है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए जब हमने लेट कर लिया है कि इस ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो है ए, देन मतलब ए बी जो होगा वो इक्वल होगा एसी से और एसी इक्वल होगा बीसी से। यहां पास मैं लिख देता हूं, दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। मतलब तीनों साइड इक्वल है और उनका जो वैल्यू है हमने लिया है ए लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए बी जो है वो बीसी से इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तीनों साइड इक्वल हो गया और तीनों साइड का जो हमने वैल्यू रखा है वो है ए, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज आपको बता देता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना, कोई सा भी एक एंगल से अगर हम एल्टीट्यूड डालते हैं उसके अपोजिट साइड पर, तो ये जो अपोजिट साइड होता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। यानी जितना आपका बीई होगा उतना ही आपका ईसी होगा, ठीक है ना। यहां पर हम लिख सकते हैं बीई इक्वल टू ईसी, ये दोनों इक्वल होगा और ये जो दोनों इक्वल है, ठीक है ना, वो आधा होंगे पूरे बीसी से, ठीक है ना, यानी बीसी के हाफ होंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बीई ये और ये, ठीक है ना, वो बीसी के हाफ होंगे। रीजन में डाल दीजिएगा ए क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पर, या फिर भी डालेंगे तो कोई दिक्कत है, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए, यहां पास कुछ और ही मीनिंग निकल रहा है। बस आप इतना समझिए कि ए एल्टीट्यूड डाले हैं इस पर, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। और आपको रीजन लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे से इंग्लिश नहीं बनता है, मैं आपको हिंदी में बताता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी हम एल्टीट्यूड डालते हैं, मतलब कोई सा भी एक एंगल से, हम आज जैसे एंगल ए से हम एल्टीट्यूड डाले हैं इसका अपोजिट साइड पर, तो ये जो अपोजिट साइड होता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। रीजन आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बी और ईसी इक्वल हो गया और ये दोनों बीसी अपॉन ए के इक्वल में, ठीक है ना। अब देखिए बीसी और ए बी और एसी का वैल्यू कितना है, ए है, ठीक है ना। तो यहां पास में बीई, इसी को हटा देता हूं, इसी का कोई काम नहीं, ठीक है ना, बस बीई लेता हूं, जितना हमको जरूरत है उतना ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बीई का आगे यूज होगा, ठीक है ना। बीई इक्वल टू बीसी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, ए अपॉन में 2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीसी का वैल्यू हमने यही तो लिया है, मतलब तीनों साइड का वैल्यू कितना लिया है, ए लिया है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां पास गिवन डाटा में एक और चीज दिया है कि जो बीडी है वो इक्वल है 1/3 से, जो बीडी है वो इक्वल है 1/3 बीसी से, ये गिवन में हमको दिया है, ठीक। इसका भी यूज होगा 1/3 है ना, मैं 1/2 लिख दिया। ये 1/3 है, ठीक है ना। अब देखिए बीसी के जगह पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पास बीसी की जगह पे ए लिखा है ना, यहाँ पास भी तो हम ए लिख सकते हैं, तो यही चीज मैं कर देता हूँ, बीडी इक्वल टू 1/3 इंटू ए, तो 1 और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, तो यहाँ पास a/3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। बीसी में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी आएगा, और बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू ए है, एसी का वैल्यू ए है और ए बी का भी वैल्यू ए ही है, ठीक है ना। तीनों को यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो बस आ गया a/3, ठीक है ना। हो गया, रहने देते हैं, ये गिवन से आया है और हमने बस a/3 पुट किया, ठीक है। अब देखिए यहां पास एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर डाले हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डाले हैं तो यहाँ पास 90 डिग्री बनाया है, ठीक, और यहाँ पास भी 90 डिग्री बनाया है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ हम कंस्ट्रक्शन भी कर ले, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एडी, ठीक है ना, एडी हमने एडी को ज्वाइन किया है, ठीक है ना।
आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पास वो भी लिख देता हूं, टू प्रूव में, टू प्रूव। टू प्रूव ये चीज हमको प्रूव करना है, 9AD² इक्वल टू 7AB²। ठीक, यहां पास प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहां पास हम एक चीज देख रहे हैं कि ट्रायंगल AEB में, ध्यान दीजिएगा, AEB में जो हमारा AB साइड है वो आ रहा है, ठीक है ना। देखिए हमको लाना क्या है, 7AB² और 9AD², ठीक है ना। तो ये 9 और 7 को आप पहले छोड़िए, आप ध्यान दीजिए कि AB² और AD² कैसे आएगा, ठीक है ना। तो AB² लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में AEB में, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में AEB ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB² आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही AD² हमको लाना है, ठीक है ना। तो AD² लाने के लिए ट्रायंगल AED में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AD² आएगा, ठीक है ना। आप ये मत देखिए कि 7 और 9 कैसे आएगा, ठीक है ना। अब बस इतना जानिए कि AB² और AD² लाना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो ट्रायंगल AEB है, प्रूफ है ना, प्रूफ इन ट्रायंगल AEB में, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में जो एंगल E है वो 90 डिग्री का है, एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री है ना। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होता है, जब जो ट्रायंगल होता है वो राइट ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। मतलब एक एंगल 90 डिग्री का हो ही, ठीक है ना। तो यहाँ पास एंगल E क्या है, 90 डिग्री का है, मतलब AEB ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पास हो जाएगा AB² इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AE² प्लस बेस क्या है हमारा BE, इसका स्क्वायर करेंगे। ये आया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से आया, आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू A है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे A² इक्वल टू A कहीं नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे AE², जो वैल्यू नहीं है उसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। BE का वैल्यू हम कहीं फाइंड किए होंगे A/2, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस A/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब AE² को वैसे रहने देते हैं और इसको इधर साइड शिफ्ट करते हैं, यहाँ पास हो जाएगा AE² माइनस AE² अपॉन में 4। अब AE² अपॉन में 4 कैसे है, देखिए A/2 को, मतलब A/2 का होल स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो A का स्क्वायर करेंगे तो A² आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू AE²। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 4A² माइनस A² अपॉन में 4, क्या किया है, एलसीएम लिया है, ठीक है ना, इक्वल टू AE²। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास सॉल्व करेंगे तो 3A² अपॉन में 4 इक्वल टू AE², ठीक है ना। अब इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास इक्वेशन 1 डाल दीजिए, कहीं इक्वेशन 1 डाले, नहीं डाले हैं तो इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पास AB² लाया था, ठीक है ना, LHS साइड में, तो यहाँ पास AE² का वैल्यू मिला, ठीक है ना। वैसे हम LHS साइड में AD² लाएंगे, ठीक है ना। AD² मतलब AD² हम लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास AD² इस ट्रायंगल में मिलेगा हमको, यानी इन ट्रायंगल AED में, इस ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। एंगल ही 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पास हो जाएगा AD² इक्वल टू AE² प्लस DE², ठीक। AE इसका क्या है, हाइट है, और DE क्या है, इसका बेस है, ठीक है ना। अब देखिए DE कैसे फाइंड होगा, इसको मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ पास बताओ, समझ लीजिए कि यहाँ पास रफ वर्क है, एक मिनट, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। देखिए, अगर हम
पूरा का पूरा बी में से बी डी को माइनस कर दें, ठीक है ना। मतलब बी का वैल्यू कितना है, a/2, ठीक है ना। ये बी में से, ये पूरा का पूरा बी में से अगर हम बी डी को माइनस कर दें, बी डी का वैल्यू कितना है, a/3 माइनस कर दें तो हमको क्या डी का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। पूरे में से इतना को माइनस कर देंगे तो इतना बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास माइनस करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3a/2a आएगा, सॉरी 3a-2a। इसको सॉल्व करेंगे तो a/6 आएगा, हाँ a/6। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, a/6। तो वैल्यू पुट कर देते हैं ad², ठीक है ना। यहाँ पास ad² इक्वल टू a² का वैल्यू कितना है, 3a²/4 प्लस इसका वैल्यू आ जाएगा a/6 का होल स्क्वायर। ठीक, कोनो दिक्कत, एक मिनट, हाँ सही है, ठीक है ना। ए स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू है ना, ठीक है ना। तो इसका होल स्क्वायर आप मत कीजिए, ठीक है ना। ए स्क्वायर का ही वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू है, डी का वैल्यू बस a/6 है। तो डी का वैल्यू हमने a/6 रखा, स्क्वायर ऊपर है तो यहाँ पास होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इधर साइड मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस कम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीछे का। अब देखिए एडी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एडी स्क्वायर हमको चाहिए तो हम एडी स्क्वायर में कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास सीधा सीधा एडी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। कहने का मतलब है कि एलएचएस में एडी स्क्वायर चाहिए तो एलएचएस में एडी स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है ना, इक्वल। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3a²/4 प्लस a/6 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो a²/36 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि a का स्क्वायर जो होता है a² होता है और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं, ad² इक्वल टू, इसका एलसीएम 36 आ जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 27a² प्लस यहाँ पास हो जाएगा a², यहाँ पास हो जाएगा ad² इक्वल टू 28a²/36, ठीक। ये लग रहा है कि 4 से कट जाएगा 7 और यहाँ पास 9 हो जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो 9ad² इक्वल टू 7a², ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास हमने वीडियो को पीछे करेंगे, ठीक ना। यहाँ पास साफ साफ लिखा था, क्या चीज लिखा था कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A, ठीक। तो यहाँ पास एक जगह पे इन तीनों में से जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आप AB² लाइए, ठीक ना। तो यहाँ पास हम रिप्लेस करेंगे A को AB के फॉर्म में। यहाँ पास आ जाएगा 9ad² इक्वल टू 7ab², ठीक। यहाँ पास लिख लीजिएगा AB इक्वल टू A, कहाँ से है, गिवन से है, ठीक है ना। इसे हमको प्रूव करना है, हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वीडियो आधा सुबह टाइम शूट हुआ है और आधा अभी हुआ है, क्योंकि सुबह टाइम लाइट कट चुका था, फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज से वापस आया हूँ, फिर शूट किया हूँ, ठीक है ना। तो इसमें वॉइस का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बहुत तो लाइटिंग का भी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो को कम से कम तो 5-6 बार रीटेक लिया हूँ। सुबह जैसे मैं शूट करने जा रहा था, मतलब जैसे मान लीजिए कि 2-3 मिनट शूट किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर लाइट गोल, फिर उसको बंद करके फिर नया स्टार्ट किया शूट करने के लिए। कुछ देर बाद लाइट आया तो फिर 5-6 मिनट शूट किया, फिर उसके बाद लाइट गोल, फिर मैं कट किया, फिर स्टार्ट किया, फिर जाके जब यहाँ पास तक आया, जैसे 2 प्रूफ तक आया, फिर लाइट गोल, फिर उसके बाद मैं कॉलेज चला गया, ठीक है ना। फिर आया, अभी आया, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया 2 प्रूफ से। तो यहाँ तक तो सुबह कर लिया, फिर अभी यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, तो यहाँ तक किया हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत फ्रेम का भी दिक्कत होगा और लाइटिंग का भी दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक।
वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।